एवरीवन, तो मैं हूँ किरण, इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी। आपको पता है, आई एम जस्ट किडिंग। अगर नहीं पता है तो मैं एक मॉमी ब्लॉगर हूँ, एवरीडे ब्लॉग शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ पसंद आता है इस चैनल पर तो लाइक करिएगा, ठीक है? बिना लाइक किए बिना जाइएगा मत, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। तो आज है थर्सडे और अनिका गई है पिकनिक। जी हाँ, आज वो पिकनिक गई है। वो पिकनिक गई है, खुशी मुझे हो रही है। और वो पिकनिक केक की फैक्ट्री में गई है। मॉन्जनीस की केक फैक्ट्री है ठाणे में, वहाँ पर वो गई है। और जब आएगी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे पूछने के लिए कि कैसा रहा। लाइक मैं आज तक किसी केक फैक्ट्री में नहीं गई हूँ, तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ जानने में कि कैसा है केक फैक्ट्री अंदर से। और हाँ, आपको अगर मेरी स्किन का ये ग्लो पसंद आ रहा है ना, तो मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे स्किन पर कोई भी मेकअप नहीं है। हाँ, आई मेकअप है, लिपस्टिक है, बट नो मेकअप ऑन माई फेस। क्या सोच रहे हो, पॉसिबल नहीं है? नहीं है पॉसिबल। तो जो दिखा रही हूँ ना वो देख लीजिए। वहाँ पर मैं ना एक ऐसा प्रूफ दूंगी जो कि आपकी आँखों को खुला का खुला रख देगा, बिलीव मी। आई मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैंने NYBE का ये कंसीलर लगाया है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसीलिए ये आपके जो डार्क सर्कल्स वगैरह है उन्हें हाइड कर देता है और ये आपके आई मेकअप के बेस की तरह भी काम करता है। मेरा जो शेड है वो है नंबर 5 और ये इतना मस्त है कि आजकल तो मुझे यही कंसीलर लगाना पसंद है। और इसका ये जो क्रीमी सा फॉर्मूला है ना, वो इजीली ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी आपकी क्रीज में नहीं फंसता। तो मुझे तो पर्सनली ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और उसी के बाद मैंने आई शेडो को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है अपने आई मेकअप के लिए। मैंने यूज़ किया है NYBE के लॉन्ग आईलाइन डीप इंटेंस कोहल पेंसिल को। ये वाटर रेजिस्टेंट है और ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। मैंने सिर्फ 2 शेड्स यूज़ किए, एक गोल्डन एंड एक ब्लू। और मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। इंडियन स्किन टोन पर ये दोनों ही शेड बहुत ही प्यारे लगते हैं और इतने बढ़िया लगते हैं कि जैसे लगता है कि आई शेडो लगाना इससे आसान कभी नहीं था। लाइक बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, बहुत इजीली लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड होने की वजह से जो कलर पे ऑफ है वो भी दिख कर आता है। सो एक्सपीरियंस जो है इन पेंसिल्स के साथ अमेजिंग है। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी आंखें तो काफ़ी बड़ी है, पर अगर आपकी आंखें छोटी छोटी है या फिर आप अपने आई मेकअप में थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वाइट पेंसिल, वाइट काजल यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर मैंने स्टे क्वर्की का आई लव यू टू काजल जो है वाइट कलर वाला, इसे यूज़ किया। एंड बिलीव मी, मेरी आंखें और ब्यूटीफुल लगने लगी है। लग रही है कि नहीं, बताइएगा मुझे। और कहीं अगर आपकी आंखें छोटी छोटी है तो कोई बात नहीं, आप स्टे क्वर्की के इस वाइट काजल को लगाकर अपनी आंखों को थोड़ा सा और बड़ा दिखा सकते हैं। और कहीं अगर आप रात में सही से सोई नहीं है तो भी आप इस वाइट काजल को लगा सकते हैं। बिलीव मी, इसे लगाने के बाद आपकी आंखें काफ़ी फ्रेश लगेंगी और बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप रात में सही से नहीं सोए हैं। तो इस तरह की वाइट काजल हमेशा हमें अपने मेकअप वैनिटी में रखनी चाहिए। उसके बाद मैं अभी आपको एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने अपना आई मेकअप किया है, लिपस्टिक लगाया है, उसके अलावा मैंने अपने स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया है। जैसे कि आप मेरी स्किन देख सकते हैं, ये वाइट टिश्यू देख सकते हैं। मैं इसे कम से कम 10 टाइम्स जोर जोर से रब करना चाहूँगी टू शो यू गाइस कि मेरे फेस पर कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये जो वाइट टिश्यू वाइट ही है, इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। लाइक ना मेरे स्किन के ऊपर से कोई लेयर हटी है मेकअप की, ना ही मेरे टिश्यू के ऊपर कोई भी लेयर है, क्योंकि मैंने स्किन पर एक्चुअली कुछ नहीं लगाया। मैंने सिर्फ आई मेकअप और लिपस्टिक की है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैंने NYBE का ये जो pH बैलेंस स्किन न्यूट्रलाइज़र है, इसे थोड़ा सा अपने स्किन पर स्प्रे किया और बिलीव मी गाइज, मेरी स्किन इंस्टेंटली मॉइस्चराइज, इंस्टेंटली सॉफ्ट, बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही बढ़िया सी दिखने लग गई है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इजी टू यूज़ है। आप इसे बस अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ये एक सिंपल पानी जैसा है पर आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो देता है। ये हेल्प करता है आपकी स्किन के रिपेयर को ठीक करने के लिए। ये एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर भी काम करता है, जिससे आपके स्किन के अंदर कुछ और भी चीज़ें नहीं जाती। और ये कंट्रोल करता है जो भी संबंध का प्रोडक्शन होता है उन्हें आने से। सो मेरा एक्सपीरियंस इस NYBE के pH बैलेंस न्यूट्रलाइजर्स के साथ बहुत बढ़िया रहा। आई टोटली लव्ड इट गाइज। और उसके बाद मेरे पास आपके लिए 12 शेड्स है, वो भी एक लिपस्टिक के प्राइस में। एक लिपस्टिक के प्राइस में आपको 12 शेड्स मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ स्टे क्वर्कीज़ की इन मिनीज़ के बारे में। ये है मिनीज़, इसके अंदर आपको 12 लिप शेड्स मिलेंगे। हर एक शेड बहुत ब्यूटीफुल है
और मैं आपको इस समय देख ही रहे होंगे आप स्क्रीन पर कि इनमें से कुछ शेड्स जो है आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। टोटली लव्ड इट, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ही अच्छे है और कलर पे ऑफ तो बढ़िया है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा किट। आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं अपने हैंड बैग में और आप पूरा ये किट भी अपने हैंड बैग में लेकर जाएंगे ना तो भी परेशानी नहीं होगी। लाइक 12 शेड्स आपको एक लिपस्टिक के प्राइस में मिल रही है, इससे अच्छी डील और कोई नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेकअप सेल चल रहा है purple.com पर, और अगर आप स्टे क्वर्की के 599 के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको 249 का एक डिओड्रेंट फ्री मिलेगा, और अगर आप 999 से भी ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं स्टे क्वर्की के प्रोडक्ट्स की तो आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। और अगर आप NYBay का कोई प्रोडक्ट लेते हैं और अगर आपकी जो कॉस्ट है वो 549 हो रही है तो आपको 149 का मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर आप 999 से भी ज़्यादा के NYBay के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। सो ये बहुत ही बेहतरीन सी डील चल रही है purple.com पर, चेक ज़रूर करिएगा। सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखा आपने वो वाला वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया, रह गई ना आंखें खुली की खुली, कहीं मुंह भी तो खुला रह नहीं गया। और मेरे घर पर इतना सारा कचरा था जो कि मिस्टर राज ने आज बैठकर साफ़ किया है। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे इस कचरे को अपने घर में नहीं रखना है, एंड उनकी इस सोच की वजह से मेरे घर से कचरे निकल गए। लाइक अगर मैं आपको दिखा दूँ ना तो आप बोलोगे किरण इतना कचरा अपने, पेपर्स, हाँ जो भी है, पर हमारे लिए यूजलेस पेपर्स जो हमारे अलमारियों में पड़े हुए थे। और थैंक्स टू मिस्टर राज पापाडी ढाबा, मेरे घर में सफाई करने वाला इंसान एक ही है, सिर्फ राज पापाडी ढाबा, बाकी तो बस ऐसे मजे कर रहे हैं। तो भरोसा क्योंकि देखो घर में अगर एक पर्सन सफाई में भरोसा करता है ना तो उतना काफ़ी है। तो मिस्टर राज करते हैं तो मैं कहीं और बिजी रहती हूँ। तो गाइस इतना कचरा क्या करना था ये हमारे अलमारी में, और हमें पता भी नहीं था कि इतना कचरा हमारे अलमारी में पड़ के स्पेस खाए जा रहा है। सो अभी ऐसा नहीं होगा, और आज से मैंने भी ठान लिया है कि मैं एक एक अपने पोर्शन को साफ़ करूंगी और जो भी कचरा है घर से निकालती जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे रियलाइज़ होने लग गया है कि मेरे घर में जगह अच्छी बात नहीं है, मेरे घर में जगह कम पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुद को थोड़ा सा मतलब अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। सो मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए। सो बेटर है कि मैं भी क्लीनिंग में लग जाऊँ, स्वच्छता अभियान में शामिल हो जाऊँ। जैसे स्वच्छता अभियान में देखो आप निकाले जा रहे हो यार, कितना निकल रहा है ये। इससे राज तो भाई इग्नोर थे। ये क्या है, लाइक निकले जा रहा है, ये कितना होएगा यार? ओ ये बहुत ज्यादा है जानू। अरे इसमें तो कुछ लैपटॉप का भी दिख रहा है मुझे। ओहो थैंक्स यार, इतना सारा सामान निकालने के लिए कचरा। क्या जगह हो गई होगी, अब मैं और शॉपिंग करके अंदर सामान रख सकती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, कहीं आप अपने कपड़ों के लिए जगह तो नहीं बना रहे हो कचरा निकाल कर? ऐसा होता है कभी कभी, कई बार इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है। बताइए इसमें 1.5-2 साल पहले की लिस्ट मिली है जिसमें हमने लिखा था राशन, 1 किलो चावल, 2 किलो आटा, ये सारी चीज़ों की लिस्ट मिली है इसमें। आप अम्मा को देख सकते हैं, आज अम्मा ने मेरे कपड़े अच्छे खासे थोड़े ख़राब कर दिए। ये जैसे कि वाइट ड्रेस है, यहाँ पर आप थोड़ा सा पीलापन देख सकते हैं। वो अम्मा ने तेल लगा के चपोड़ लिया था और मैं जाकर उनको चिपक गई। फिर क्या होना था, उनका वो तेल मेरे कपड़ों पर चिपक गया और फिर मेरे कपड़े जो सफ़ेद थे वो हो गए।
ऊपर नीचे। अभी जाकर इसे चेंज करती हूँ। वाइट कपड़े पहनने पर यही होता है। और शूट डनाडन हो चुकी है, सो आई कैन चेंज दिस टॉप। और अभी इसे पहले भिगोने डालती हूँ, क्योंकि यार वाइट कपड़ों को कहा गया उसके अंदर का सामान। सर्टिफिकेट आया था ना इसमें। हाँ, वो डिग्री तो मिस्टर राज को IIT और IIM की वो मिल गई डिग्री। फेस देखो उनका कैसे एकदम खिल उठा डिग्री मिलते ही। भाई यही तो कमाई है मेरी। इतना मेहनत करके बचपन से जो पढ़ाई की, IIT का या IIM का डिग्री का है ना। हाँ, तो यार जिसका मेहनत होता है और उसको वो जो फल मिलता है वही जानता है। मतलब मिस्टर राज ने इतना प्यार से मुझे भी चूमा नहीं है जितना उन्होंने अपनी डिग्रियों को चूमा है? मेरी कमाई है। बचपन से आज तक की गई मेहनत। बचपन से मेहनत आदमी करता है और फिर उसको मिलता है, तो कितनी अच्छी मतलब वो खुशी फील होती है, वो तो आप समझ ही सकते हो। आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ अचीव किया है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, क्योंकि कई बार हम सब तो अपनी लाइफ की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, पर मुझे भी पता होना चाहिए ना कि आपके पास ऐसा क्या है जिसे आपने मेहनत करके अचीव किया है। कमेंट बॉक्स खुला है, बंद नहीं है, बस आपको बताना है कि आपने ऐसा क्या किया और फिर आपको ऐसा कुछ मिला। वो कुछ भी हो सकता है, कोई डिग्री हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी। बॉडी आपकी अब बहुत ज़्यादा, पहले ओवरवेट थे, फिर एकदम मस्त फिट हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत मेहनत की है और उससे आपको सक्सेस मिली है तो बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, लेट मी नो, और बाकियों को भी पता चले कि आपने कितनी मेहनत की है। सबको सक्सेस मिला भाई, किसको कहीं मिला? ये सबको सक्सेस मिला है। बाय द वे अनिका का रूम है ये। मेकअप रिमूव करते करते छोड़ कर आई हूँ मैं, समझे? तो अम्मा का फ़ोटो मिला है मिस्टर राज को। वैसे मैंने अम्मा के सारे फ़ोटो देखे हैं यंग एज वाले, अभी इन्हीं कौन सा मिला। हाँ ठीक है, चलो वो फ़ोटो दिखाओ। फ़ोटो, अरे आपने बोला मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, तो फ़ोटो देखते हैं। वो अभी का ही है। सो ये देखिए अम्मा की जवानी की फ़ोटो, एकदम जवान वाली नहीं है, तब अम्मा थी 50 साल की, तब 50 ईयर्स की अम्मा थी। तो ये 50 ईयर्स वाली अम्मा है। आई रियली होप कि आप देख पा रहे हो। दिमाग की नहीं करती थी क्योंकि ज्योतिष ने बोला था इनको कि तुम 50 साल पे मर जाओगी। अम्मा को किसी ज्योतिष ने बोला था कि आप 50 साल पे मर जाओगी, तब अम्मा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हो रही थी, दिमाग की दही कर दी थी, मैं मरने वाली हूँ। दिमाग की दही कर दी थी अम्मा ने अपने बच्चों की कि मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ बोल के। बोल बोल के थक गया, मरने वाले को कभी पता ही नहीं चलता तुम कब मरने वाले हो। तो राज बोल रहा है कि मैं बोल बोल के थक गया था कि जब मरने वाले को कभी नहीं पता चलता कि वो मरने वाला है, तो प्लीज़ सुनो। तो अम्मा सुनती ही नहीं थी, बट फाइनली अम्मा 51 की हुई, 52 की हुई, आज 75 की है। तब अम्मा को अभी तो भरोसा हो रहा है ना उनको। अम्मा अम्मा है। ओके, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ अनिका को लेने जाने के लिए। उसका टाइम हो ही गया है। लेट मी शो यू, मैंने जो आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई है।
सो अनिका आ चुकी है। अनिका का केक जो हाथ से बना हुआ है वो मैं दिखा देती हूँ और फिर अनिका से आपसे बात करवाती हूँ, क्योंकि अनिका के पास बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये केक अनिका ने बनाया है। अमेजिंग, नाइस ना गाइस? तो बताइएगा कैसा है। और बाकी की चीज़ें अभी थोड़ी देर में अभी हम लोग अनिका को लेकर आए हैं। नहीं रहती और एक पता नहीं अजीब सा टेस्ट रहता है। जो आजकल एगलेस भी बनाते हैं वो कितना टेस्टी बनाते हैं उसके हिसाब से। सारे एगलेस ही बनाते हैं। हाँ मतलब वो आ गया ना बनाते। ये वाला पता है, हमने क्रीम बेल का खाया था। इसमें वेज होता है, 100% वेज होता है। मम्मी को चिपक रहा है हमेशा ये सब करते हैं। जो नॉर्मल हम मफिन्स लेते हो कितने टेस्टी होते हैं। इनके मफिन्स लो ना, चिपक रहा है ना जीभ में। इनके मफिन्स लो पता नहीं कैसे चिपकने लगते हैं। मेरा खाना कितने बनाया है? हाँ देखो मुझे स्पून लेकर आ रहे। मेरे हाथ का केक। फोटो तो भेजा है ना, देखा आपने फोटो? बेबी ने बनाया है। हाँ फोटो देखा आपने? मेरे हाथ का केक कैसे बना है बाबू? मैंने मुझे सब लोगों ने ट्राई किया तो मैंने बोला कि मैं सब लोग तो बना रहे तो मैं तो जा रही हूँ बनाने वड़ी की भाजी। अम्मा वड़ी की भाजी बनाने जा रही हूँ। तो क्या बोलते कि मिस्टर राज ने मॉन्जिनीस के केक जो आए थे बहुत सारे अनिका के स्कूल से, वो क्यों नहीं फेंक देते? वो नहीं फेंकते हैं। सो चलिए मैं बना लेती हूँ वड़ी की सब्जी। ओके तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है। काफ़ी इजी होती है ये सब्जी बनाना और मैंने कुकर में चढ़ाई है जिससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। एंड इग्नोर माई कुकर क्योंकि मैं इसे सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं इसमें दाल पका चुकी हूँ इसलिए ये येलो येलो दिख रहा है। अनिका की जो स्कूल पिकनिक के पिक्चर्स आगे हैं वो देखे जा रहे हैं। आपको नहीं दिखा सकती, रीज़न आपको पता है। सो अम्मा एंजॉय कर रही है। अम्मा कैसा लग रहा है? आपकी पोती केक की फैक्ट्री में गई थी, केक बना अच्छा लगा? अनिका तुम बताओ तुमने आज कितना एंजॉय किया? नहीं बहुत ना, कितना? वीडियो तुम बोल रही थी, वीडियो थोड़ी है, फोटो। नहीं अनिका ने मुझे एक मॉन्जिनीस का वीडियो दिखाया था जिसमें मॉन्जिनीस का 30 मिनट का वीडियो है, अ डे इन मॉन्जिनीस समथिंग। तो बच्चों का है।
तो स्किन केयर रूटीन हो चुका है, सारे किचन के काम हो चुके हैं और बस सोने की तैयारी, बस नाइट ड्रेस पहनना है मुझे। और पता नहीं मैंने आपको वो पीछे का कॉर्नर नहीं दिखाया मुझे याद नहीं है, पर मैंने थोड़ा सा रेड कलर वहाँ पर रखा है, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा लग रहा है। सो मैंने उस प्लांट के साथ 2 और रेड जो कैंडल स्टैंड्स थे उन्हें मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दूँ, क्योंकि मेरा जो अलमीरा है वो बहुत बुरी तरह से मेस है, इतना बुरी तरह से कि बता नहीं सकती। लास्ट मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ किया था 2018 के एंड ऑफ द दिसंबर में, और जैसे कि आपको पता है कि ये फेब का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, आज की 21 तारीख है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है फेब भी। तो मैंने 2 महीने ऑलमोस्ट अपने अलमीरा में से एक भी कपड़े को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। सो फॉर मी इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज ऑल द क्लोथ्स एंड मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट की बहुत सारे कपड़े होने की वजह से वो सही से टिक भी नहीं पा रहे। लाइक मैं एक कपड़ा निकालती हूँ, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें गिर जाते हैं। सो मुझे उन सब के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, जिसके लिए मैंने राजपापा दी ढाबा से रिक्वेस्ट कर दी है। लेट्स सी राजपापा दी ढाबा मेरी रिक्वेस्ट कब वो करे। मुझे डीमार्ट लेकर चलोगे ना? अच्छा वो क्योंकि लड़की डीमार्ट जब भी जाती ना, आई रियली प्रॉमिस कि इससे कम खर्चा मैंने आज तक आपका नहीं करवाया होगा। बस आप एक बार डीमार्ट लेकर हमेशा कचरा लपेट के लाती है। नहीं, हमारे इसके घर बाद में इतना सामान हो गया, 3 BHK 2 आदमी में कम पड़ गया। नहीं, वो 3 BHK ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं ये स्टेप उठा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे भाई लिए। रखने जगह में इतना सामान कर दिया तुमने। आई नो, बट मेरे लिए डीमार्ट प्लीज़ कल। ओके, ठीक है। और अनिका सो गई है, आज बेचारी पिकनिक वगैरह करके आई है, सो गई है। और अनिका बता रही थी कि उसके टीचर्स वगैरह ने आज उसे बहुत मतलब अच्छे से लेकर आए। तो इससे पहले अनिका ने टीचर्स की इतनी तारीफ़ नहीं की थी, पर आज अनिका ने बहुत एकदम कम से कम 10 टाइम्स मुझे बताया, मम्मी पता है इतनी अच्छी टीचर थी ना मेरी। मतलब बच्चों का क्या होता है ना, जब वो बाहर निकलते हैं अपने टीचर्स के साथ, तो अपने टीचर को और अच्छे से जान पाते हैं। क्लास में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम होता है मैम के पास, इतने सारे बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे को टाइम देना होता है मैम को, प्लस पूरे क्लास को संभालना होता है, राइट। तो हो सकता है कि बच्चों को मैम का वो जो एक अदर साइड बोलते हैं ना, वो नहीं दिख कर आता। पर जब बच्चे एक्चुअली द होल डे के लिए पिकनिक वगैरह जाते हैं, तो मैम लोगों का एक जो अदर साइड है वो भी दिख कर आता है। सो आज अनिका ने उस चीज़ को नोटिस किया और मुझे बहुत बार बोला कि मम्मी कौन से टीचर का तारीफ़ कर रही थी बेबी आज? उसके अब मेरे पर ध्यान है कि नहीं? हेलो मिस्टर राज, पीटी टीचर की। हाँ, पीटी टीचर। Where are you going?